कामयाब ना हो पाऊं, लेकिन मेरे गलत को समझने का प्रयास करना। 2-3 सवाल सबसे करूंगा पूरी ईमानदारी से। आज यहाँ कोई व्यक्ति भाजपा, सपा, कांग्रेस का ना बैठा हुआ हो, और बैठा भी हो तो अपने को 2 मिनट के लिए मार के सिर्फ राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज का होकर बैठे। मेरा निवेदन आप लोगों से है, एक बात सब बतावें, समाज बड़ा है कि पार्टी बड़ी है? महापुरुष बड़े हैं कि नेता बड़ा है? यदि महापुरुष बड़े हैं तो महापुरुषों के अपमान का बदला इस बार आपको लेना, और यदि पार्टी बड़ी है तो फिर समाज को छोटा करने का मतलब नहीं है। यदि समाज बड़ा है तो जो समाज में अपमान हुआ उसका बदला भी लेना। क्या कहने था कि हमारे रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे? क्या कहने था कि हमारे रिश्ते मुगलों के साथ रोटी बेटी के रहे? अरे जिनकी माताओं ने इस देश की लाज बचाने के लिए, जिन माताओं ने इस देश का वजूद बचाने के लिए 16 हजार रानियों ने जोहर करा हो, उनके साथ आप बदतमीजी की बात करोगे? मेरे आदरणीय बुजुर्ग और साथियों, ये चुनाव किसी को हराने और जिताने का नहीं है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपके स्वाभिमान का है। हमने पहले भी कहा सरकार से कि जिस दिन बाबा मिहिर मोहन जी की मूर्ति के सामने गुज्जर शब्द लिखा गया, हमने सरकार से कहा, हमने हजारों मूर्तियां इस देश में लगाई, हजारों मूर्तियां। एक मूर्ति के सामने हमने नहीं लिखा राजपूत सम्राट, हमने लिखा क्षत्रिय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट। और एक आज जाति हमारे महापुरुषों को खोज के हमारे महापुरुषों के साथ अन्याय करने का काम करे और फिर भी आप चुप बैठो, तो मैं नहीं मानता कि आपके अंदर कहीं उस क्षत्रिय का खून खत्म तो नहीं हो गया। आपको बदला लेना पड़ेगा। यदि 16 हजार रानियों ने जोहर नहीं करा तो मैं आपको ये झूठ है, बताओ जोहर करा कि नहीं करा, बलिदान दिया कि नहीं दिया? और फिर सरकारें हमसे सवाल करें। मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, ये चुनाव किसी की हार जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके स्वाभिमान का है। इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा जब पूरे देश में कोई पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हमने इसे खून से सींच के ये कमल का फूल खिलाया। जब इसका कोई झंडा डंडा पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हम इसे अपने खून से सींच रहे थे। और आज मक्का घास की रोटी खा कर रहे हैं कि हाथ में सुकड़ गई इनकी। ओ चाचा, मेरे आदरणीय बुजुर्ग और साथियों, इस चुनाव में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपने हमेशा निर्णय लिया, जब कभी भी देश का आक्रमण हुआ आपके महापुरुषों ने निर्णय लिया, जब कभी भी देश का आक्रमण हुआ हमारे महापुरुषों ने निर्णय लिया। और ऐसे निर्णय लिए कि 8-8 हजार की सेना 80-80 हजार मुगलों के साथ लड़ी, लेकिन वो हारे नहीं। 80 हजार लोगों को भी उन्होंने धरती चटाने का काम करा। क्यों? क्योंकि वो स्वाभिमानी लोग थे। और आज लोग क्या कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्रवादी पार्टी है, हमने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिया, लेकिन वही पार्टी आज जातिवादी होगी। आज वो हमारे महापुरुषों को गाड़ी देने वाले सांसदों को दोबारा टिकट देने वाली पार्टी होगी। मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, हो सका कि मैं आपको समझाने में नाकामयाब रहूं, लेकिन अपनी अंतर आत्मा पे हाथ रख के एक सवाल अपनी आत्मा से जरूर पूछना कि मिहिर भोज गुज्जर हैं कि राजपूत हैं? पृथ्वीराज चौहान गुज्जर हैं कि राजपूत हैं? अनंतपाल तोमर गुज्जर हैं कि राजपूत हैं? और यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्हें कभी गुज्जर कर करके आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का काम कर रही थी। हमने कहा इनके टिकट काट दो, टिकट काटने का काम नहीं हुआ। नौता की पंचायत में कितने लोग गए थे, यहाँ मौजूद हैं? क्यों भाई? अभी तो क्षत्रियों ने एक ही पंचायत
करी। एक ही पंचायत में भाई का पजामा नहीं रुक रहा, दूसरी पंचायत में नाड़ा टूट लगा और 19 तारीख को नंगा करके भेजेंगे। ये संकल्प लेना है, इस व्यवस्था में आपको जन्म लेना है। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान की लड़ाई में सब साथ रहोगे या नहीं रहोगे, एक बार हाथ उठा के कहो। भाई तक ना चढ़ाइयो, मकान तक ना चढ़ाइयो। महात्मा लटूर की सिंह की धरती पे वो झूठ ना बोलियो। ये लड़ाई किसी को हराने जिताने की नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। और स्वाभिमान आपका अभी मरा नहीं, जिंदा है। किस पार्टी के लिए हमने, किस आरएसएस के लिए हमने जमीन दी? अरे हमारे तो आईएएस पीसीएस अधिकारी रिटायर होकर आरएसएस में जाकर थे। हमारे जितने स्कूल बने सब हमारी जमीनों में बने, और आज वो हमारी माँ बहनों को गाली दे के इस देश में राज करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार गांव का एक सब ध्यान से सुनना भाई, हंसियो भी मजा भी नहीं हो, पर उधर बात को समझियो भी। एक बार एक गांव का किसान तारीफ पे चला गया मेरठ, उसमें बीच में हो गया लंच। अब जब लंच हो गया उसने सोची तो रोटी खाया। अब वो कचहरी में लिख रहा, तो एक होटल पे लिख रहा था कि जो इस होटल के 10 परांठे खा लगा उसे 500 रुपए इनाम परांठे फ्री। अब वो किसान था, उन्होंने सोची भाई चल तू यहाँ से आजमा कर देख ले। वो चला गया, अनपढ़ आदमी था, उन्हें पहला परांठा लाया, एक परांठा खाया, एक लकीर खींच दी, पढ़ना आ गई। दूसरा खाया, दूसरी खींच दी। जब उन्हें 8 परांठे खाकर 8 लकीर खींच दी, होटल वाले ने सोची उसका खावा 500 रुपए भी जाएंगे, परांठे भी जाएंगे। वो वेटर का बोला मिजान सा लगा क्या 2-3 लकीर मिटो सकती। अब वो ताल आता है, वेटर लेकर आया परांठा, उन्हें वो लकीर मिटो दी। जब उन्हें तो गिन रखी थी, जब उन्हें 2 परांठे खा पूरे हो गए 10, उन्हें कहा ना भाई लकीर गिनने कम है। उन्हें लकीर गिनी 1 2 3 4 5 6। कह रहा भाई लकीर तो कम है, पर परांठे मैंने 10 खाए। बोला नहीं भाई 10 नहीं खाए, 6 खाए। दोनों में लड़ाई बज गई। बोला भाई फिर शुरू से, बोला शुरू से, अब के ये चुनाव शुरू से है। तुमने पहले कहाँ दे रखी मुझे नहीं पता। अब के जो भारतीय जनता पार्टी को हरावेगा, अब के उसे वोट दियो, और नहीं तो वोट किसी को दे ना जाइए। और जो तुम्हारा सुनो, जो तुम्हारा मन बिल्कुल ना करता हो तो अपने घर रहियो भाई। अब क्या उस बटन को ना दबाइयो, घर भी रहोगे जब भी हमें संतुष्टि है। क्योंकि ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, माताओं बहनों को जो गाड़ी दी उसकी लड़ाई है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी से मेरा निवेदन है, एक बार सब हाथ ऊपर करेंगे, दोनों मुट्ठी बीच के एक संकल्प के साथ नारा लेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार और सब नारा दोहराओगे। भगवान श्री राम की कसम है आप लोगों को, बोलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय हिंद, जय भारत। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह हमारे साथ हैं। पूरन सिंह जी, क्या चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? जगह जगह पंचायतें कर रहे हैं आप लोग। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बार यही चल रहा है बस सब जगह। अच्छा, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी? देखो ये स्वाभिमानी देश है, इस देश का नाम भारत है, और ये हमारे पूर्वज भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। ये ठीक है, बाद में पार्टियां बनी, कांग्रेस बनी, भाजपा बनी, समाजवादी बनी। इस देश का नाम भाजपा नहीं है, इस देश का नाम कांग्रेस नहीं है, इस देश का नाम भारत है, और भारत का हर व्यक्ति स्वाभिमानी है। और जब कभी भी स्वाभिमान पे चोट पहुंचेगी तो ये पूरा भारत
उसका बदला लेने के लिए हमेशा लड़ा और हमेशा लड़ता रहेगा। नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह है महापुरुषों का अपमान, एक ही जाति को बार बार गाली दे के नेता बनने का जो इस देश में परंपरा पड़ी, उस परंपरा को कहीं ना कहीं समाप्त करना पड़ेगा। देखो, हमें भी पता है कि इस देश में हमने हजारों मूर्तियां लगाई, हजारों की संख्या में, और अपने चंदे से लगाई। हमें सरकार ने मूर्तियां नहीं लगाई, हमारी हजारों मूर्तियां लगाई, लेकिन आज तक भी हमने किसी महापुरुष के सामने एक बार भी राजपूत सम्राट नहीं लिखा। हमने लिखा क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप, क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हमने कभी नहीं लिखा, क्योंकि महापुरुषों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, अकेले हमारे लिए नहीं लड़ी। लेकिन आज कुछ जातियां महापुरुषों को बदनाम कर गए, महापुरुषों के कद को छोटा करने का प्रयास कर रहे, उसका विरोध है। जो बार बार महापुरुषों को गाली दी गई, अरे इस देश के उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो हमें ये कहें कि हमारा रिश्ता रोटी बेटी का रहा मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ। उन्हें शर्म करनी चाहिए कि यदि हमारा रिश्ता इस देश की परंपराओं से ना होता तो हमारी माताएं 16-16 हजार रानियां जोर नहीं करती। हमारी माताओं ने जोर करा इस देश में, और एक बार जोर नहीं करा, अनेकों बार जोर करा, कभी जल जोर, कभी अग्नि जोर। हमारी माताएं चली गई इसलिए कि किसी आताताई की नज़र भी हमारे ऊपर न पड़े। और आज ये घुसपैठिए भारत में जो हैं, जो लोकतंत्र के मंदिर को भी शर्मसार करने का काम करें, उस मंदिर को भी अपवित्र करने का काम कर रहे, ऐसे लोगों को सत्ता की सीढ़ियों पे कभी नहीं चढ़ने देंगे। ये हमारा संकल्प है। किसे नहीं चढ़ने देंगे आप सत्ता की सीढ़ियों? सत्ता की सीढ़ियों पर उन लोगों को नहीं चढ़ने देंगे जिन लोगों ने इस समाज का अपमान करके नेता बनने का प्रयास करा। अच्छा, लेकिन आप देख रहे हैं जगह जगह जा रहे हैं, आप तो सीधा बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ना, प्रदीप चौधरी किसके सांसद हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पुरुषोत्तम रूपाला किसके सांसद हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। संजीव बालियान किसके सांसद हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर अपमान करेंगे तो खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है। राजपूत समाज बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन जब आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो फिर वोट कहाँ देंगे? देखो, हम बीजेपी का कोर वोट नहीं है, हम भारत का कोर वोट है। हम राष्ट्रवादी कौम हैं। हमने बीजेपी को वोट राष्ट्रवाद के नाम पे दी, बीजेपी के नाम पे नहीं दी। और यदि राष्ट्रवाद को खतरा है, जाति को खतरा है, तो इस देश में कोई नेता उस लोकतंत्र की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाएगा कभी। तो फिर किसे वोट देंगे आप लोग? जो बीजेपी को हराएगा, चाहे वो किसी भी दल से हो। देखो, मैं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने दुश्मन को भी वोट देनी पड़ी तो देंगे। जो ये चीज़ रही है कि भाई गाजियाबाद से जो टिकट क्षत्रिय समाज मांग रहा था नहीं दिया गया है, वो भी आप लोगों की, और ऐसी क्या है? 2-3 चीज़ें आपसे समझना चाहूँगा भी, क्षत्रिय नाराज क्यों हैं? अच्छा, आप एक बात लगाओ, 563 रियासतें जब हमने इस देश को राष्ट्र बनाने के लिए दी, तो आज हमारी संख्या का आकलन होगा कि हमें कितनी सीटें चाहिए। अरे, हमने इस देश को इतनी रियासतें दी, यदि उन रियासतों पे भी हमें टिकट देने लगे जब भी लोकसभा में हम ही बैठेंगे। लेकिन ये क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी का अधिकार छीन लें, लेकिन क्या 5,61,000 वोटों से जीतने वाले व्यक्ति का टिकट कटना चाहिए? कटना चाहिए क्या ब्रजभूषण जी का टिकट कटना चाहिए? हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 5 लाख वोटों से जीतेगा उसका टिकट कटेगा, और जो व्यक्ति चुनाव हारेगा उसका टिकट दिया जाएगा। तो फिर ये अन्याय है कि न्याय है? लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की तरह पार्टियों को रहना पड़ेगा, और यदि पार्टियां नहीं रहेगी तो लोकतंत्र की भाषा में सिखानी आवे, क्योंकि ये देश हमारा है। राजनाथ सिंह लगातार आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आ रहे हैं, आप लोगों के बीच आ रहे हैं, ठाकुर चौबीसी में गरज के गए हैं, कहें कि राष्ट्रवाद पे वोट दे दो। नहीं है, इसके बाद चीज़ें नहीं बदल रही हैं। देखो, राजनाथ जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे घर के हैं, वो हमारे चाय पीना हमें पी पा के चले जा, ठीक हो रहा। मानने के नहीं हो? नहीं, वो भी नहीं मान रहे, हम भी कहाँ से मान जाएंगे। अच्छा, कोई बीच का रास्ता? बीच का रास्ता बीजेपी को हराने का है बस। अच्छा, और कोई रास्ता? अच्छा, इस बार तो लग रहा है कि आर पार की सोच के आए हो। नहीं, आर पार, देखो मैं फिर कह रहा, हम किसी पार्टी किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे पूर्वज इस देश में लड़े हमेशा। अंग्रेज आए उनके साथ, मुगल आए उनके साथ, हूण आए उनके साथ, यहूदी आए, सबके साथ हमारे पूर्वज लड़े, और ये देश ऐसे ही नहीं बना, ये देश के बलिदान का देश है ये।
और यदि आज कोई ये सोचता हो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बचाया तो वो बहुत गलत सोच है उनकी। इस देश को आज भी क्षत्रिय बॉर्डर पर खड़ा होकर इस देश की रखवाली करता है। इस देश की रखवाली कोई यहाँ की सरकारें नहीं करती। पूरन सिंह ने कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ा रखा है, कभी ननौता पहुंच जाओगे, आज सिसौली में पंचायत कर ली, कहीं और भी है पंचायतें क्या? अभी तो देखो ना, अप्रैल है, जून तक कितना तापमान बढ़ेगा आप अंदाजा लगा। अच्छा, पूरा बढ़ा के रखे बिल्कुल। और कहाँ पंचायत करने जा रहे हैं? पूरे देश में, पूरे देश में। 9 मई की हरियाणा है और अभी 17 तारीख की गाजियाबाद है, 14 तारीख की मटोर है और 21 तारीख की फिर गौतम बुद्ध नगर है और 22 तारीख की फिर आंवला है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप जा रहे हैं जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको बदली हुई नजर आ रही हैं कि आपको लग रहा है कि इन पंचायतें करने का असर नजर आ रहा है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस बार जवानी जो है वो समाज के साथ है और ये जवानी जिधर जागी उधर ही जमाना जाएगा। आप कब से घुमा के बात करने लगे? आप तो सीधी बात करते हैं कि यहाँ जाएंगे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सीधी बात करूँ। अच्छा, ये जवानों का देश है। हाँ। और जवान जिधर जागा, किसान जिधर जागा, उसी की सरकार बनेगी। और ये जवान और किसान इस बार मन बना चुका कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देंगे। ठाकुर पूरन सिंह कहाँ जाएंगे? ठाकुर पूरन सिंह इनके साथ है। देखो ये जवानी है इनके साथ। अच्छा। तो एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आप जिस तरीके से एक आंदोलन, एक मूवमेंट चल रहा है, जगह जगह पंचायतें करके रोष है, गुस्सा है, तमाम चीज़ें जाहिर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से जो आपकी मांगे हैं वो पूरी होंगी? कुछ बात बन रही है? हमारी कोई मांग ही नहीं है। हमारी कोई 1% भी मांग नहीं है। हम ये स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे कि सरकार से मांग कुछ नहीं रहे। अच्छा, जिन सरकारों को हम कुछ देते हैं वो उनकी औकात है कि वो हमें कुछ देंगे? कोई सरकार हमें कुछ नहीं दे सकती। हम तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे क्योंकि हमारे पूर्वजों ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और आज हमारा सौभाग्य है कि उनके लिए हमें लड़ना पड़ रहा। जैसे कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, किसी को किसी के पीछे लगा रहे हैं, बैठाइए बात करिए, आप पे भी किसी का फोन आया क्या? हमारे पे तो सिर्फ एक ही फोन आया कि बीजेपी को हराओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ठाकुर पूरन सिंह है, किस तरीके से बेबाक बोल रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो चलते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जून तक तापमान इसी तरीके से बढ़ा रहेगा और अभी यही नहीं, कई और जगह भी जो पंचायतें हैं वो होनी है। नाराजगी सीधी बीजेपी से है, कह रहे हैं कि कुछ मांग नहीं है, लड़ाई स्वाभिमान की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।